हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ बच्चों आप पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो आओ बच्चों, आज हम आपकी जो कक्षा 8वीं है उसका जो पाठ 6 एक कविता के रूप में हम पढ़ चुके हैं, भगवान के डाकिए। तो इसका प्रश्न अभ्यास भाग 1 भी हमने बच्चों कर लिया है। तो आज हम भाग 2 की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा पाठ से आगे और अनुमान और कल्पना के प्रश्न आने वाले हैं। तो आओ बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। पाठ से आगे का प्रश्न नंबर 1 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। अब बच्चों, आदान प्रदान होता है जिसमें कुछ हम देते हैं, कुछ लेते हैं। तो लेन देन जिसको हम कहेंगे, तो उसके प्रति आपकी कैसी नज़र रहेगी। तो इसका उत्तर जानते हैं हम। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम अपने पराय के भेदभाव की दृष्टि को त्याग कर समभाव की दृष्टि से देख सकते हैं। समभाव होता है बच्चों बराबर, जिसको हम कहेंगे। जिस प्रकार पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव और सीमा के बंधन को स्वतंत्र रूप से सुगंध एवं पानी को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी मानव में भेदभाव नहीं समझना चाहिए। हमें सभी को प्रेम और सद्भाव की दृष्टि से देखना चाहिए। मानव को भी जातिगत एवं क्षेत्रीयता के भाव एवं बंधनों को तोड़कर मुक्त भाव से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये बच्चों पाठ से आगे का जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर हमने जाना। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो इंटरनेट बच्चों जिस कारण आज हम भी आपसे हर घर पाठशाला से जुड़े हुए हैं, तो ये इंटरनेट का ही परिणाम है। तो आओ इसका उत्तर इस तरह से जानते हैं। आज हम इंटरनेट से कहीं भी संवाद भेज सकते हैं। व्यक्ति घर बैठा बैठा विश्व के किसी भी कोने में अपना संदेश भेज सकता है तथा दूसरों के संदेश को प्राप्त कर सकता है। जैसे हम भी घर बैठे हैं अध्यापक, और आपको घर घर तक हम पाठ पढ़ा रहे हैं, उसके संदेश को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं। तो बच्चों सारा ये इंटरनेट का ही परिणाम है। अब आगे पढ़ते हैं। किंतु बादल और पक्षियों की चिट्ठियां शांत है। वे चुपचाप रहकर दूर दूर तक भगवान के संदेश को ले जाती हैं तथा उनका सांकेतिक रूप में प्रचार प्रसार करती हैं, यानी कि उनकी कोई भाषा नहीं रहती है। वे पूर्णतया मौन रहती हैं। इनके अंतर्मन के भाव को पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, सागर आदि अनुभव कर सकते हैं, मनुष्य नहीं। जबकि इंटरनेट के द्वारा हम अपने संदेश को स्पष्ट रूप में लिख सकते हैं और दूसरों के संदेश को सहज रूप से पढ़ भी सकते हैं। पक्षी और बादल में ये कार्य नहीं कर सकते हैं। पक्षी और बादलों की चिट्ठियों को मानव के लिए पढ़ना कठिन बताया है बच्चों। तो ये इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया। अब जानते हैं आगे तीसरा प्रश्न पाठ से आगे का। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। अब इसके ऊपर हमें 10 पंक्तियां लिखनी है, 10 वाक्य बनाने हैं। तो आओ बच्चों बनाने की कोशिश करते हैं। डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, डाकिये से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके परिचित
सभी तबके के लोग हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों ने होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने डाकिये की क्या भूमिका है उस विषय में ये पंक्तियाँ लिखी है, तो आपको ये भी अवश्य समझ आई होगी। तो अब चलते हैं हम आगे, अनुमान और कल्पना का प्रश्न देखते हैं। डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। तो अब चलते हैं बच्चों, पहले डाकिये के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं। आज से समय में भले ही डाकिये की उतनी प्रासंगिकता नहीं रही हो या आज की नई पीढ़ी भले ही डाकिये से उतनी परिचित ना रही हो, पर एक ऐसा समय था जब डाकिया हर घर में पहचाने जाने वाला चेहरा होता था। हर घर परिवार से डाकिये के आत्मीय संबंध होते थे, क्योंकि डाकिया पत्रों के रूप में प्रियजनों के संदेश, उनकी कुशल क्षेम लेकर आता था। आज के समय से कुछ वर्ष पूर्व के समय में इंटरनेट और मोबाइल आदि तो था नहीं, इसलिए संचार और संपर्क का एकमात्र साधन पत्र ही थे और डाकिया इनके बीच एक सेतु की तरह काम करता था। सेतु होता है बच्चों जैसे पुल। अपने किसी प्रियजन की चिट्ठी हो या मनी ऑर्डर, इन सब के लिए डाकिये का बेसब्री से इंतजार रहता था। डाकिया केवल सरकारी कर्मचारी न होकर हर घर का मित्र और शुभ चिंतक होता था। डाक बाबू आया, खुशी का पैगाम लाया, ये पंक्तियां डाकिये के महत्व को प्रकट करती है। तो ये बच्चों, ये डाकिये के बारे में जाना, लेख हमने लिखा। अब है WWW। अब जो वेब है अर्थात इंटरनेट आज के विज्ञान के युग की एक अद्भुत खोज है। आज इंटरनेट संचार का सबसे सशक्त माध्यम है। चंद सेकंड में दुनिया के किसी कोने में अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट ने समय और दूरी के बैरियर को तोड़ा है। पल भर में हमारा अपने प्रियजन या मित्र से संपर्क हो जाता है। ईमेल, SMS, व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित संदेश भेजना, तो ये बच्चों आज चिट्ठी की जगह ले चुका है। तो ये हमने WWW जो वेब है उसके बारे में जाना है यहाँ पे। अब आगे क्या कहते हैं, ये अंतिम जो लेख हमें बनाना है वह है पक्षी और बादल। अब पक्षी और बादल के बारे में जानते हैं। अब कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये कहा है। पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाते हैं। वे देश और सीमा का भेद नहीं करते। उनके संदेश को आम जन पढ़ और समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उनके संदेशों को समझने के लिए जिस भाषा की ज़रूरत होती है वह भाषा केवल नदी, पहाड़, पेड़ पौधे ही पढ़ सकते हैं। इन संदेशों में ईश्वर की तरफ से प्रेम और सद्भाव का संदेश छुपा होता है। तो बच्चों, हमने ये इस पर लेख लिख लिया है। डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब
और पक्षी तथा बादल। तो ये हमने तीनों पर लेख तैयार किया है। तो बच्चों आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से समझ गए होंगे, तो ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ। तो आप बच्चों ने सुंदर और साफ तरीके से इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपियों में लिखना है और साथ में एक अच्छी समझ के साथ परीक्षा हेतु तैयारी के लिए भी इन्हें मन में याद रखना है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमारी ये भगवान के डाके जो कविता है इसका प्रश्न अभ्यास समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अवश्य समझ आया होगा।